आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन को। फंक्शन किस चीज़ को कहते हैं? ये असल में फंक्शन भी एक रिलेशनशिप होती है, दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये ख़ास किस्म की रिलेशनशिप है। अब अगर आप लोग कह रहे हैं कि रिलेशनशिप का हमें नहीं पता, तो इससे पहले वाली वीडियो या जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, उसको देख के आप लोग रिलेशनशिप को समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप कहते हैं कि चीज़ को है। तो फंक्शन भी बेसिकली असल में एक रिलेशनशिप है जो कि दो सेट्स के दरमियान होता है। इसके डेफिनेशन को हम देते हैं, कहते हैं अ फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप, या एक रिलेशनशिप है बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट सेट्स, अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। यानी इनपुट्स और आउटपुट्स दो सेट होंगे हमारे पास, एक इनपुट की शक्ल में और दूसरा आउटपुट की शक्ल में। इनके दरमियान एक रिलेशनशिप को कहते हैं वेयर ईच इनपुट इज़ रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, जहाँ पर ईच इनपुट रिलेटेड होगा एग्जैक्टली वन आउटपुट से। तो यहाँ पर हमें ये दो बातें याद रखनी चाहिए, ईच इनपुट वन आउटपुट। ईच इनपुट रिलेटेड होना चाहिए वन आउटपुट के साथ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट है हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी डी, और सेट बी के एलिमेंट है पी क्यू आर एस, चलो टी भी है हमारे पास यहाँ। इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको हम कहते हैं रेंज। ये डोमेन को हम इनपुट भी कह सकते हैं और ये हमारे पास है आउटपुट। डोमेन इनपुट और रेंज आउटपुट। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ए रिलेटेड है पी से, बी क्यू से, सी आर से और डी एस से। टी जो है वो बग़ैर रिलेशनशिप के है। तो क्या ये फंक्शन है? हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में कहते हैं कि ये एक फंक्शन एक रिलेशनशिप को कहते हैं दो सेट्स के दरमियान जिसमें एक इनपुट्स और दूसरे आउटपुट्स होंगे। वियर ईच इनपुट, तो यहाँ पर ईच इनपुट मैंने कहा था कि दो बातें याद रखनी होगी। क्या ईच इनपुट रिलेटेड है? ईच इनपुट का मतलब है कि हर एक रिलेटेड होना चाहिए, यानी यहाँ पर कोई भी बगैर रिलेशनशिप के नहीं होना चाहिए। ए भी रिलेटेड है, बी भी रिलेटेड है, सी और डी, यानी जितने भी एलिमेंट्स है चारों के चारों की कोई रिलेशनशिप है रेंज के एलिमेंट के साथ टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो क्या यहाँ पर डोमेन या जो इनपुट के एलिमेंट्स है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है? बिल्कुल एक ही रिलेशन। देखिए ए का जो रेंज है वो पी, बी का रेंज क्यू, सी का रेंज आर, डी का रेंज एस। अब इसको हम नाम देते हैं एफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है, यानी इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। इसको हम ए का नाम देते हैं और इसको हम बी का नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है बी सी डी और ई। यहाँ पर है पी क्यू आर एस। इस फंक्शन को हमने f का नाम दे दिया था और हमने नाम दे दिया g। ये डोमेन है और ये रेंज। तो a रिलेटेड है p से, b रिलेटेड है q से, c रिलेटेड है r से और d रिलेटेड है s से। अब यहाँ पर अगर हम देखें डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं कि इन ईच इनपुट जो है वो रिलेटेड होना चाहिए एग्जैक्टली वन आउटपुट से। तो यहाँ पर ईच इनपुट रिलेटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर ई बगैर रिलेशन के है। डोमेन या जो इनपुट है, इनपुट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा भी है जो कि विदाउट रिलेशन के है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका एक एलिमेंट विदाउट रिलेशन के हैं।
अच्छा, अब आप लोग के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि यहाँ पर भी एक तो हैं जो कि बगैर रिलेशन के हैं, यहाँ पर है लेकिन ये रेंज का एलिमेंट है। डोमेन के एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट, डोमेन में कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डोमेन में बगैर रिलेशन के एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमने इसको कहा कि ये फंक्शन नहीं है। और यहाँ पर रेंज का कोई एक एलिमेंट है जो बगैर रिलेशन के है, तो हमने कहा कि ये फंक्शन है। यानी रेंज में एलिमेंट रिलेटेड ना भी हो, कोई एलिमेंट रिलेटेड ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम फिर भी फंक्शन कह सकते हैं अगर डोमेन के सारे एलिमेंट रिलेटेड है। अच्छा, अब हम तीसरा एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल दो सेट है हमारे पास, ये ए और ये बी, ये और ये डोमेन है और ये रेंज। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी, यहाँ पर है पी क्यू, चलो ये सी तक है, पी क्यू आर एस। अब ए का जो रेंज है वो पी है, बी का रेंज क्यू है, सी का रेंज आर है और सी का रेंज एस है। तो क्या फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक इसको हम फंक्शन कह सकते हैं? फंक्शन के डेफिनेशन में कहते हैं कि पॉसिबल इन इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप जहां ईच इनपुट, क्या यहाँ पर ईच इनपुट रिलेटेड है? बिल्कुल, ए भी रिलेटेड है, बी भी रिलेटेड है और सी भी रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर ई रिलेटेड नहीं था। टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, यानी हर एक इनपुट का सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ए का आउटपुट एक है, बी का एक है और सी के आउटपुट दो है। सी का एक आउटपुट है आर और दूसरा आउटपुट है एस। अब यहाँ पर दो आउटपुट की वजह से इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। तो फंक्शन के डेफिनेशन में कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सी के जो आउटपुट हैं दो निकल के आते हैं, जिसकी वजह से इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डोमेन के किसी एक एलिमेंट के आउटपुट दो हैं। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन के कोई एक एलिमेंट है जो बगैर रिलेशन के है। ये फंक्शन क्यों है? डोमेन में कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के नहीं है, एक। नंबर 2, डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है, जिसकी वजह से इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। तो ये हो गई फंक्शन के डेफिनेशन। अब हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स की तरफ कि फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहली टाइप जो है इसको हम कहते हैं 1 to 1, या इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 to 1 फंक्शन में कहते हैं इफ़ एवरी रेंज एलिमेंट हैव ओनली वन डोमेन एलिमेंट कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन। अगर रेंज के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन हो तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है, ये डोमेन है और ये रेंज। यहाँ पर x1 x2 x3 और x4 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर y1 चलो x3 तक है, यहाँ पर y1 y2 y3 और y4 है। अब x1 रिलेटेड है y1 से, x2 का रेंज y2 है, x3 का रेंज y3 है। अब डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें कि क्या, अच्छा सबसे पहले ये देखिए क्या ये फंक्शन है। फंक्शन के डेफिनेशन में कहते हैं कि डोमेन में कोई भी बगैर रिलेशन के ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी बगैर रिलेशन के नहीं, सब रिलेटेड है। दूसरी बात कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज होना चाहिए। x1 का रेंज एक है, x2 का रेंज एक है और x3 का रेंज एक है। फंक्शन तो है। अब ये 1 to 1 क्यों है? कहते हैं कि इफ़ एवरी रेंज एलिमेंट, अगर रेंज के हर एक एलिमेंट का हैव ओनली वन डोमेन एलिमेंट, y1 का डोमेन x1 है, y2 का डोमेन x2 है और y3 का डोमेन x3 है, कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन, यानी इस तरह के फंक्शन को हम 1 to 1 फंक्शन कह सकते हैं।
या दूसरी एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है जिसमें यहाँ पर 1 2 3 4 और A B C D। तो अब ये फंक्शन जो है, अच्छा ये फंक्शन जो है इसमें 1 का रेंज A है, 2 का रेंज C है, 3 का रेंज D है और 3 का रेंज B है और 4 का रेंज D है। अब इसको अगर हम देखें क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। डोमेन के हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है और डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज है, यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट के कोई दूसरा रेंज नहीं है। तो फंक्शन तो है, तो 1 to 1 क्यों है? 1 to 1 इसलिए है रेंज के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन होना चाहिए। ए का डोमेन 1 है, बी का डोमेन 3 है, सी का डोमेन 2 है और डी का डोमेन 4 है। एक ही डोमेन है। अब हम आते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें कहते हैं इफ नो एक्स्ट्रा एलिमेंट एग्जिस्ट इन रेंज सेट, अगर रेंज के सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना रह जाए, देन अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर कहते हैं कि रेंज के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन होना चाहिए और रेंज के एलिमेंट में विदाउट रिलेशन के रह भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी 1 to 1 होगा, लेकिन डोमेन एक होना चाहिए बस। अब यहाँ पर क्या कहते हैं ऑन टू में? ऑन टू में फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है जिसमें ये हमारे पास डोमेन है और ये रेंज है। तो यहाँ पर x1 x2 x3 और x4 है और यहाँ पर है y1 y2 y3। अब देखें x1 का रेंज है y1, x2 का रेंज है y2, x3 का रेंज है y3 और x4 का रेंज भी है y3। तो क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले ये देखिए फंक्शन के डिफिनेशन में कहते हैं कि डोमेन में कोई भी बगैर रिलेशन के ना हो। नंबर 1, यहाँ पर कोई भी बगैर रिलेशन के नहीं है, सबके कोई ना कोई रेंज है। नंबर 1। दूसरी बात, डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज होना चाहिए। देखें x1 का सिर्फ और सिर्फ एक रेंज है y1, x2 का सिर्फ और सिर्फ एक रेंज है y2, x3 का सिर्फ और सिर्फ एक रेंज है y3 और x4 का सिर्फ और सिर्फ एक रेंज है y3। अब अगर ये ऐसे होता कि x3 के 2 रेंज होते तब हम जाके इसको कहते कि ये फंक्शन नहीं है, या x4 के 2 रेंज होते, यानी डोमेन से अगर 2 तीर जा रहे हैं तो समझो कि यह फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन रेंज से 2 तीर जा रहे हैं पीछे की तरफ तब यह फंक्शन है। रेंज के 2 डोमेन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेन के 2 रेंज नहीं होने चाहिए। बस ये बात याद रखिए, अगर ये शराइत पूरे हो रहे हैं तो समझो कि ये फंक्शन है। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन के डिफिनेशन में कहते हैं इफ़ नो एक्स्ट्रा एलिमेंट एग्जिस्ट इन रेंज सेट, रेंज सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे y1 रिलेटेड है, y2 रिलेटेड है, y3 रिलेटेड है, तीनों की तीनों रिलेटेड है, इसका मतलब ये ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन है। इसमें अगर हम देखें y1 है, y2 है, y3 रिलेटेड है, लेकिन y4 रिलेटेड नहीं है। अब अगर y4 रिलेटेड नहीं है तो इसको हम ऑन टू नहीं कह सकते, क्योंकि ऑन टू के डेफिनेशन में कहते हैं कि कोई भी रेंज में कोई भी बगैर रिलेशन के ना हो, सब के सब रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर y4 रिलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम ऑन टू नहीं कह सकते, इसको हम ऑन टू कह सकते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट है, डोमेन, रेंज, और यहाँ पर x1 x2 x3 और x4। यहाँ पर है y1 y2 y3 और y4। तो x1 का रेंज y2 है, x2 का रेंज y1 है, x4 का रेंज y3 है, x3 का रेंज y4 है। तो क्या इसके डेफिनेशन के मुताबिक ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल ऑन टू फंक्शन है। क्यों? कहते हैं कि इफ़ नो एक्स्ट्रा एलिमेंट एग्जिस्ट इन रेंज सेट, रेंज सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए।
y1 का डोमेन x1 है, y2 का डोमेन x1 है, y3 का डोमेन x4 है और y4 का डोमेन x3 है, तो कोई भी बगैर रिलेशन के नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ। इसमें कहते हैं इफ़ अ फंक्शन इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू देन अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी डोमेन सिर्फ एक होना चाहिए, यहाँ पर कहते हैं डोमेन सिर्फ एक होना चाहिए, रेंज के हर एलिमेंट का एक ही डोमेन हो। और यहाँ पर कहते हैं रेंज में कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन हो, कोई भी बगैर रिलेशन के ना हो। तो इसको एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है, ये डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है x1 x2 x3 और यहाँ पर है y1 y2 y3। अब x1 का जो रेंज है वो y3 है, x2 का रेंज y1 है और x3 का रेंज y2 है। फिर क्या ये 1 to 1 है? 1 to 1 में कहते हैं कि रेंज के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन होना चाहिए। हम देखते हैं y1 का डोमेन x2 है, y2 का डोमेन x3 है और y3 का डोमेन x1 है। सबका डोमेन एक ही है, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर डोमेन सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसका मतलब 1 to 1 तो है। अब हम आते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। यहाँ पर कहते हैं कि कोई रेंज के एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के ना हो, तो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह जाना चाहिए। अब देखिए y1 का भी डोमेन है, y2 का भी डोमेन है और y3 का भी डोमेन है। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको हम ऑन टू फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों कह सकते हैं, तब जाके इसको हम कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इसका हम दूसरा एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास रेंज है, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर है A B C D E। 1 का रेंज B है, 2 का रेंज A है, 3 का रेंज C है, 4 का रेंज E है और 5 का रेंज D है। क्या ये 1 to 1 है? 1 to 1 फंक्शन के डेफिनेशन में कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन होना चाहिए। हैव ओनली वन डोमेन, बस ये याद रखिए, एक ही डोमेन होना चाहिए। ए का डोमेन सिर्फ और सिर्फ एक है 2, बी का डोमेन 1 है, सी का डोमेन 3 है, डी का डोमेन 5 है और ई का डोमेन 4 है। डोमेन तो सबके एक ही है, 1 to 1 तो है। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन में कहते हैं कि रेंज में कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए का भी डोमेन है, बी का भी कोई ना कोई डोमेन है, सी का भी है, डी का भी है और ई का भी है। अगर कोई यहाँ पर एफ होता और इसका कोई डोमेन ना होता तो फिर हम कहते हैं कि ये सर्जेक्टिव नहीं है या ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कहते यहाँ पर कहते हैं कि रेंज में कोई भी बगैर रिलेशन के ना हो, जबकि यहाँ पर एफ बगैर रिलेशन के होता। लेकिन अब ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों के शराइत पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन 1 to 1 हो और ऑन टू हो तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर भी हमने 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन लिखे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा ये वाला जो फंक्शन है ये 1 to 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में कहते हैं कि रेंज में कोई भी बगैर डोमेन के ना हो, इसका डोमेन नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें ये 1 to 1 तो है, क्योंकि 1 to 1 में कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन होना चाहिए। ए का डोमेन 1 है, बी का डोमेन 3 है, सी का डोमेन 2 है और डी का डोमेन 4 है। ऑन टू में कहते हैं कि रेंज में कोई बगैर रिलेशन के ना हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के नहीं है, सब के सब जितने भी एलिमेंट है सबका कोई ना कोई डोमेन है। तो इसका मतलब ये सिर्फ 1 to 1 नहीं है बल्कि ऑन टू फंक्शन भी है। ये मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि मैं बाद में आप लोगों को समझा सकूं। ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम 1 to 1 तो कह सकते हैं फिर भी, क्योंकि ये 1 to 1 तो है और साथ ही साथ ऑन टू भी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव है। इस तरह ये जो फंक्शन है ये ऑन टू तो है
लेकिन 1 to 1 नहीं है, क्योंकि 1 to 1 में कहते हैं कि डोमेन सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ पर y3 के डोमेन 2 है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो रेंज में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर था। तो क्या ये 1 to 1 है? बिल्कुल है। देखिए, ये कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, ऑन टू में कहते हैं कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन हो। y1 का डोमेन x2, y2 का डोमेन x1, y3 का डोमेन x4, y4 का डोमेन x3, सब जितने भी हैं सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसको भी हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को भी हम बाइजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। मैंने जानबूझ के लिखे थे कि ताकि आप लोगों को मैं ऑन टू समझाऊँ या 1 to 1 समझाओ, तो यहाँ पर हम बाइजेक्टिव भी साथ में करें ताकि बाद में आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इसकी एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 सेट हैं, ये हमारे पास डोमेन है और ये रेंज है। यहाँ पर है x1, x2 और x3, यहाँ पर है y1 और y2। x1 का रेंज y1 है, x2 का रेंज y2 है और x3 का रेंज भी y2 है, y1, y2, y3। क्या ये इनटू फंक्शन है? देखें, इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन रेंज आर नॉट यूज्ड, रेंज के सब एलिमेंट यूज नहीं होने चाहिए, y3 बगैर रिलेशन के हैं। इसका मतलब एक शर्त तो पूरा हो गया। दूसरी शर्त, एंड नॉट अ यूनिक डोमेन, डोमेन यूनिक नहीं होना चाहिए। जैसे y1 का डोमेन यूनिक है लेकिन y2 का तो यूनिक नहीं है, y2 का डोमेन यूनिक नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शंस, क्योंकि ये दोनों शर्त यहाँ पर पूरे कर रहे हैं। क्या ये 1 to 1 है? बिल्कुल भी नहीं है। 1 to 1 में कहते हैं कि डोमेन सिर्फ एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डोमेन 2 है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन टू फंक्शन में कहते हैं कि रेंज में कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के ना हो। जैसे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बगैर रिलेशन के नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट बगैर रिलेशन की नहीं है। तो इसीलिए ये ना तो 1 to 1 है और ना ऑन टू है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शंस। इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े। 1 to 1 में कहते हैं कि डोमेन सिर्फ एक होना चाहिए। ऑन टू में कहते हैं कि रेंज में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो, जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा है। बाइजेक्टिव में कहते हैं कि वो फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू, यानी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा भी ना रह जाए, जैसे यहाँ, और सबके सबका डोमेन सिर्फ एक हो, जैसे यहाँ पर सबका डोमेन सिर्फ एक है। और यहाँ पर कहते हैं कि वो फंक्शन जो ना 1 to 1 हो और ना ऑन टू हो, क्योंकि 1 to 1 में कहते हैं कि डोमेन एक होना चाहिए, यहाँ पर डोमेन 2 है। और ऑन टू में कहते हैं कि रेंज में कोई भी बगैर डोमेन के ना हो, यहाँ पर y3 बगैर डोमेन के हैं। तो ये ना तो 1 to 1 है और ना ऑन टू है। इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शंस। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस लेक्चर को समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।